आपको लास्ट क्लास में समझा रहा था बीटा नेगेटिव डिके के बारे में। और बीटा नेगेटिव डिके क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके के दौरान एक पार्टिकल निकलता है बीटा नेगेटिव, और इस समय एक आश्चर्यजनक तरीके से न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का जिक्र होता है। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो इलेक्ट्रॉन आता कहां से है। तो पहले इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट बना रहा हूं कि ये रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या थी, और फिर एक साइंटिस्ट थे पॉली, उन्होंने कुछ कुछ सजेस्ट किया था, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो देखो जरा, पहले मैं यहां पर इनकम्प्लीट रिएक्शन की बात कर रहा हूं। क्या होगा यहां पर कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई है AXZ, और यहां पर बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है, और ये अगर बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है तो जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगा उसमें Z+1 हो जाएगा, निकलेगा बीटा नेगेटिव प्लस निकलेगी कुछ एनर्जी। हम लोगों ने बात की थी कि यहां पर ये जो एनर्जी निकलती है ये इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल निकलती है, और जो भी पार्टिकल निकलेंगे, जो भी एग्जिट होगा, जो भी एमिट होगा, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और ड्यूरिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ वैलिड रहेंगे। तो अब देखो, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकलती है, और काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है? हाफ mv²। आप जब पहली बार इस फॉर्मूले को देखते हैं तो आपको लगता है कि काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है, लेकिन मुझे मोमेंटम के टर्म में फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ m²v² डिवाइडेड बाई m। मैंने m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ p²/m। ये मोमेंटम के टर्म में है, जहां पर p क्या है? मोमेंटम है, और यहां से मुझे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और बेटा ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का की पॉइंट, ठीक। अगर मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब यहां पर ये जो बीटा नेगेटिव निकला, इसका मास नेग्लिजिबल होता है, और काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस जिसका मास बहुत कम उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, और जिसका मास बहुत ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम। तो बीटा नेगेटिव का मास नेग्लिजिबल होता है, और इस हिसाब से इसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग इंफिनिटी होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनाइट होती है। तो इसका मतलब है, अकॉर्डिंग टू द पॉली, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था, इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक पार्टिकल यहां जरूर होना चाहिए जो इस एनर्जी को शेयर कर रहा है। क्योंकि थ्योरेटिकली क्या निकल रहा है? थ्योरेटिकली ये निकल रहा है कि अगर इसका मास नेग्लिजिबल है तो काइनेटिक एनर्जी लगभग इंफिनिटी होना चाहिए, टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनाइट होती है। इसका मतलब कोई ना कोई तो था इसका छोटा भाई जो इसके साथ एनर्जी शेयर कर रहा था, और वो जो इसका छोटा भाई यहां निकलता है वो एंटी न्यूट्रॉन। तो देखो जरा, अब मैं इसकी कंप्लीट रिएक्शन ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है AXZ, और ये आपका AYZ+1 प्लस बीटा नेगेटिव, और साथ में निकलता है एंटी न्यूट्रॉनो प्लस की। अब क्या होगा? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी निकली ये एंटी न्यूट्रॉनो और बीटा नेगेटिव के बीच में शेयर हो जाती है। अब बात क्या आती है कि इस एंटी न्यूट्रॉनो, ठीक है एंटी न्यूट्रॉनो कोई पार्टिकल था, लेकिन ये एंटी न्यूट्रॉनो अचानक से कहां पर आया और क्यों आया, कैसे आया? तो इसके बैकएंड पे क्या कहानी चल रही है नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। जिस समय पर बीटा नेगेटिव डिके होता है, जिस समय पर बीटा नेगेटिव होता है, उस समय पर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो देखो। ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है,
जिस समय पर बीटा नेगेटिव डिके हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ करके निकला, उस समय पर एक न्यूट्रॉन मींस 0n1 एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। जिस समय पर बीटा नेगेटिव डिके होता है उस समय पर एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? एक प्रोटॉन में। और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है मींस 0n1 कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में 1p1 और निकलता है एक क्या? इलेक्ट्रॉन। और निकलता है एक एंटी न्यूट्रॉन। क्लियर? मतलब जिस समय पर बीटा नेगेटिव डिके होगा तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और इस कन्वर्जन के वजह से एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉनो एमिट होता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये है कि आपको पढ़ाया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? तो मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं और ये बिल्कुल सच है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एट द इंस्टेंट जस्ट उसी समय पर जिस समय पर बीटा नेगेटिव डिके होता है उसी समय पर न्यूक्लियस में ये रिएक्शन भी होती है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इस कन्वर्जन के वजह से एक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसका इमिशन होता है और एक एंटी न्यूट्रॉनों का इमिशन होता है। मींस इलेक्ट्रॉन परमानेंट रूप से न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डिके एक न्यूट्रॉन के एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा किसका? बीटा नेगेटिव डिके।